तुम्हारे भैया तो रहे नहीं, वो सोने का मंगलसूत्र पड़ा था मेरे पास। जो जैसे पता चला आपको पैसों की ज़रूरत है, मैंने वो मंगलसूत्र बेच दिया और उससे कुछ पैसे आ गए। भाभी, आपने मंगलसूत्र बेच दिया? भैया की आखिरी निशानी थी, उसको क्यों बेचा आपने? देखो, तुम्हारे भैया तो नहीं रहे ना, चले गए हमें छोड़कर, लेकिन उनका सपना तो यही था ना कि उनका भाई पढ़ लिख कर अफसर बने। तो वो मंगलसूत्र बेच दिया मैंने। उससे देखो ना, कुछ पैसे आ गए, वो हमारे काम आ जाएंगे। आप इतना मत सोचिए देवर जी, शहर जाइए, पढ़िए लिखिए, अफसर बनिए, ताकि आपके भैया भी आपको देखकर खुश हो सके। भाभी, जिंदगी में आपने जो मेरे लिए किया है ना, वो शायद और कोई ना कर पाता। भैया के जाने के बाद जहाँ मुझे घर की जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी, मैं मतलबी होकर अपने सपनों के पीछे भागने लगा। लेकिन आपने एक बार भी शिकायत नहीं की। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि कैसे मैनेज होगा, कैसे आप घर चलाएंगी, कैसे कमाएंगी। लेकिन आप बस करती रही, कभी शिकायत तक नहीं की। भाभी, आपने भाभी, माँ, बाप, भैया, इन सबका फ़र्ज़ अकेले निभाया है। भाभी, कभी कभी ऐसे लगता है कि आप कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो, बल्कि आप एक देवी का रूप लेकर आई हो। नहीं देवर जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो बहुत ज़्यादा भूल गए। देवर जी, हमने तो बस अपना फर्ज निभाया था। मैं जानती थी कि इनका सपना था कि आप बहुत बड़े अफसर बने पढ़ लिख कर। मैंने तो बस वही किया, आपकी मदद की जितनी हो सकती थी। पर देवर जी, सच में आपने अफसर बन के ना हमारा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। हमें बहुत खुशी है। भगवान आपको जिंदगी में और तरक्की दे। भाभी, बात तो वही है ना, जो आपका फ़र्ज़ था आपने अपना फ़र्ज़ निभा दिया। बस अब बारी मेरे फ़र्ज़ निभाने की है। अब आप उस झोपड़पट्टी में नहीं रहेंगी, आप इस बड़े घर में रहेंगी, आपके अपने घर में रहेंगी। और हाँ, उस ठेले पे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो काम आपके लायक है ही नहीं भाभी। देवर जी, सच में आपने हमारी जिंदगी बदल कर रख दी। शुक्रिया। भाभी,